मेरठ में आगामी 29 मार्च को दादरी में होने वाली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विशाल रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रैली की तैयारी को लेकर क्षेत्र में बैठकों का दौर जारी है। इस क्रम में सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गंगानगर स्थित युद्धवीर सिंह गुर्जर के आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया। अंग्रेजों की नीति पर चल रही मौजूदा सरकार। राजकुमार भाटी बैठक के पश्चात मीडिया से रूबरू हुए। राजकुमार भाटी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली की तुलना अंग्रेजी शासन से करते हुए कहा कि जिस प्रकार पूर्व में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर जुल्म ढाए थे, आज की सरकार भी उसी राह पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए अधिकांश कानून अंग्रेजों की नीतियों से प्रेरित है और इसका उद्देश्य जनता का दमन करना है। राजकुमार भाटी ने दावा किया कि 29 मार्च को दादरी में होने वाली ये जनसभा केवल एक सामान्य रैली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन रैली साबित होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से त्रस्त है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में बदलाव के लिए तैयार है। दादरी की ये रैली आगामी राजनीतिक समीकरणों को बदलने का काम करेगी। गंगानगर में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। युद्धवीर सिंह गुर्जर के आवास पर हुई चर्चा के दौरान रैली में भीड़ जुटाने और रूट मैनेजमेंट को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे घर घर जाकर लोगों को इस रैली का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस दौरान सपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और क्षेत्रीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत धन्यवाद, उन्होंने आप लोगों से बात करने का यह मौका दिया। आदरणीय हमारे पूर्व विधायक श्री योगेश वर्मा जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री करमवीर पुंडली जी, भाई अमित शर्मा जी, भाई सन्नी गुप्ता जी, भाई बबलू जी जो हमारे हापुड़ जिले के अध्यक्ष हैं, और सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि अभी आपको बताया गया, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 29 मार्च को दादरी में एक रैली है और ये रैली कोई सामान्य रैली नहीं है, ये कोई साधारण रैली नहीं है। ये एक परिवर्तन की रैली है, एक बदलाव की रैली है, एक क्रांति की रैली है। और 1897 में जब अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी तो इसी मेरठ की धरती से हुई थी। यह धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में किसान और नौजवान, जो उसके सेना के जवान और पुलिस के जवान, सब मिलकर लड़े थे और उस सरकार को बदल दिया था। एक बार तो बहादुर शाह जफर को गद्दी पे बैठा दिया था। ये अलग बात है, कुछ गद्दारों की वजह से वो क्रांति विफल हुई बाद में और दोबारा अंग्रेज़ों की सरकार स्थापित होगी और हमें 90 साल और लड़ना पड़ा। लेकिन अगर हम आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को पढ़ें तो हम किन मूल्यों के लिए लड़ रहे थे, किस हमारी इच्छाएं क्या थीं और हम अंग्रेज़ों की किन किन बातों से नाराज थे। जो उस समय अंग्रेज हमारे साथ कर रहे थे, वर्तमान की सरकार है वो सारे काम कर रही है, कोई काम बचा नहीं है। सरकार भी कानून, जो उस समय अंग्रेज भी कानून को और संविधान को नहीं मानते थे। अंग्रेजों की पुलिस भी आम आदमी के ऊपर जाति करती थी, जुल्म करती थी। उनके वो लोग भी धन लूट रहे थे, वो लोग भी अत्याचार, वो भी डिवाइडेड रूल की पॉलिसी पे चल रहे थे। हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे, जाति के नाम पे बांट रहे थे। वो लोग भी कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलती थी। कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे भारत से और इंग्लैंड से बन के जो माल आता था उसे महंगा बेचते थे बाजार में। इसलिए गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था उस समय। तो ये सरकार कौन सी कमी छोड़ रही है, कौन सी बात नहीं कर रही है। ये सरकार भी टैक्स लगा रही है। अब देखो जीएसटी कितना, 28% तक जीएसटी लगा रखा है। पेट्रोल डीजल के दाम आज कहाँ हैं, 100 के करीब जा रहे हैं। जब रुपए की कीमत 60 रुपया होती थी, डॉलर की कीमत 60 रुपये में होती थी, तब तो ये चिल्लाते थे कि रुपए की कीमत बहुत गिर गई, वो बहुत गिर गई। अब 90 से ऊपर पहुंच गई है। जो स्विस बैंकों में काला धन था वो 3 गुना हो चुका है मोदी जी के शासन में। देश के ऊपर कर्जा कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो तमाम चीज़ें तो हो रही हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अत्याचार बढ़े। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, जाके सीधे बुलडोजर लगा घर गिरा देते हैं। और वो घर भी अपराध देख के नहीं गिराए जाते, वो जाति और धर्म देख के गिराए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब अत्याचारों को लेकर, वर्तमान शासन की नाकामियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंका है। और ये 2029 की जो रैली दादरी की है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज है। हम सब
इस सरकार को बदलने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपसे ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दादरी पहुँचें ताकि एक मैसेज जाए। मैं हर जगह ही कह रहा हूँ, मैं 100 से ज़्यादा विधानसभा में मीटिंग करके आया हूँ, 32 जिलों में मीटिंग करके आया हूँ। मैं 6 महीने से इस आंदोलन को चला रहा हूँ, इस अभियान को चला रहा हूँ। मैं हर जगह ये कह के आया हूँ कि जो अब तक ये कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, 29 मार्च की रैली के बाद ये कहना बंद कर देंगे और अब ये कहेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। लेकिन मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी बदलाव हो, कोई भी नया अभियान हो, कोई भी क्रांति हो, उसमें जो अगुवा होते हैं, नेता वही बनते हैं, हिस्सेदारी उन्हें ही मिलती है, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। जो पीछे खड़े होकर तमाशा देखते हैं और ताली बजाते हैं या जो बाद में शामिल होते हैं कि चलो अब तो जीत ही गए, हो जाओ शामिल, उन्हें वो जगह नहीं मिलती। इसलिए अगुवा बनना है आपको आगे बढ़कर नारे लगाने हैं, आपको एक ताकत दिखानी है कि ये बदलाव हम लेके आ रहे हैं, इस बदलाव के अगुवा हम हैं। और जो विधायक जी ने कहा, विधायक जी आपसे माफ़ी के साथ आपने कहा कि भाई ये गुजर की ज़्यादा रैली होगी और दलित सम्मेलन करेंगे। दलित का मतलब है जिसके साथ अन्याय हुआ हो, जिसका शोषण किया गया हो, जिसके हक मारे गए हों। तो गुजर के तो सबसे ज्यादा हक मार रहे हैं आज की तारीख। तो सबसे बड़ा दलित तो गुजर है। तो गुजर को तो आप दलित सम्मेलन में आगे रखना। और मैं तो कई हमारे जो गुजर भाई थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे, मैं तो हर जगह गुजरों के सम्मेलन में कहता हूँ कि और चीज़ चलो छोड़ भी दें, थोड़े बहुत तुम पैसे वैसे में हो सकते हो, ये मेरठ तक तो मुआवजे मिल गए, ज़मीन बिक गई, तो और सामाजिक एकता में गुजर बढ़िया है। मैं देखो ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, लेकिन राजनीति में तो गुजरों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। राजनीति में तो अक्सर अगर शिक्षा लेनी है नहीं तुम्हें, तो जाटवों से और यादवों से ले लो, ये इन्हें गुरु बना लो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ और ये कहते हुए कि देखिए पार्टी सबकी होती है, राजनीति में सबकी बात करनी चाहिए और पार्टी सबकी आवाज़ उठाती है सबको। और समाजवादी पार्टी का तो ये सिद्धांत है, सबका सम्मान करती है, सबका हक देती है। तो किसी एक, ये सभी जाति के सभी वर्ग के लोग इस रैली में शामिल होंगे, लेकिन इस रैली का आयोजन गुजर समाज की ओर से किया जा रहा है, इसलिए गुजरों का विशेष इसमें जो योगदान बनता है, विशेष कर्तव्य बनता है। तो आप 29 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऐसी शख्सियत है जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आप अक्सर इनको टीवी चैनलों पर देखते हैं और हमेशा सच की बात को मजबूती से, प्रखरता से उठाने का कार्य करते हैं। आज वर्तमान के परिवेश में जहां हर तरह से किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का शोषण ये सरकार कर रही है, ऐसे में मजबूती से बात उठाना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं जब गली मोहल्ले में आग लगी होती है तो इस बात का इंतजार नहीं किया जाता कि जब तक आग हमारे घर ना लगे उसे बुझाने के लिए हम आगे ना आए। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रखर वक्ता राजकुमार भाटी जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में हमारे मेरठ जिले के वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष करमवीर गुमी जी, हमारे बीच हसनापुर विधानसभा के शानदार विधायक और युवाओं के हरदिल अजीज योगेश वर्मा जी भी मौजूद हैं, और तमाम पार्टी के जो नेता यहाँ बैठे हैं उन सभी का बड़े भाई युद्धवीर गुजर जी के आवास पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जितने भी चेयरमैन साहब के यहाँ, हमारे भाई युद्धवीर जी के यहाँ पे आवास पे ये प्रोग्राम रखा गया है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय भाटी जी का यहाँ स्वागत भी हुआ है और उनको आश्वासन दिया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाएंगे 29 तारीख को। साथ में जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, पूरा मंच बैठा है, हमारे हापुड़ के जिलाध्यक्ष जी बबलू जी भी हैं, और क्षेत्र से हस्तिनापुर क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबका दिल से। भाई साहब आज मेरठ ग्लोबल सिटी पहुंचे हैं, आगामी 29 तारीख को नोएडा में होने वाली रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
29 मार्च 2026 को दादरी के मीर घोष डिग्री कॉलेज के मैदान में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रैली है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। और इस रैली से 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज होगा, शंखनाद होगा। इस रैली में 32 जिलों की लगभग 140 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में लोग शामिल होंगे। ज़्यादा लोग तो आसपास के जिलों से ही आएंगे, मेरठ से भी काफ़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जिला मेरठ से। और ये रैली जो बीजेपी की सरकारें ज्यादती कर रही हैं, जो जनविरोधी कार्य कर रही हैं, जो अन्याय कर रही हैं, उनके खिलाफ एक आह्वान होगा। और ये रैली इस बात का भी प्रमाण होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। जैसे कि आपने 12 भी कहा है, 27 का आगाज है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, मार्च खत्म होने जा रहा है। 6 महीने पहले प्रत्याशी लगभग मैदान में उतर जाते हैं और इसलिए मार्च के बाद 8-9 महीने ही चुनाव में बचेंगे। तो अब सभी पार्टियां धीरे धीरे प्रत्याशी उतारने शुरू कर देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। समाजवादी पार्टी ने बूथ लेवल पर कमेटियां बनाई हैं, उनके प्रशिक्षण का काम चल रहा है। और जो पीटीए का फार्मूला हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है, उस फार्मूले के तहत बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस बार समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे प्रदर्शन करेगी। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।